सबसे पहला मेरा जो मुद्दा होगा वो एजुकेशन ही होगा। छुट्टा पशुएं घूमते हैं, उनके मतलब यहाँ पे गौशाला वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे कोई पशु चिकित्सालय नहीं है भैया, इतने बड़े एरिया में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, चूँकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ अपने बजट से वो सड़क सही कराई, लोगों से यहाँ पे दवाई छिड़वा के अपना लेबर लगवा के, प्लस एक कुछ लोगों ने और प्रयास किया वहाँ की सड़क सही कराने के लिए। एक भी पूरा आप गांव घूम लीजिए, एक भी अगर आपको सोलर लाइट वहाँ मिल जाए। सोलर लाइट कहाँ लगा है? सत्ताधारी लोगों के पास में। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी, नया चेहरा, नई पंचायत और नई जवानी। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर्स। और रिस्की रिपोर्टर्स पे आज नगर पंचायत भानपुर में एक ऐसा युवा, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा जाबाज चेहरा जिसको आप देखेंगे, जो इस नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत चुनाव में दमदारी से दावेदारी अपनी ठोकेंगे। मृगेंद्र सिंह रिक्की सिंह साहब जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम है मृगेंद्र सिंह रिक्की। मैं भानपुर नगर पंचायत का निवासी हूँ और अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए दावेदार हूँ। आप नगर पंचायत पद के लिए दावेदारी यहाँ से समाजवादी पार्टी से ठोक रहे हैं, और जहाँ तक हमने जानकारी इकट्ठा किया है, आप बीटेक हैं। हाँ, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ये बस्ती ज़िले के राजनीति में कितना अच्छा अवसर है कि अब पढ़ा लिखा युवा राजनीति में कदम रख रहा है। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ये इस ज़िले के सौभाग्य की बात है, और मैं इसके लिए आपको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में राजनीति में कदम रखा है। धन्यवाद आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब एक युवा राजनीति में आता है तो युवाओं के अंदर आशा की किरण जाग जाती है, फूट जाती है कि यार अब जो पुरोधा लेकर चल रहा था उससे हटकर एक युवा जब राजनीति में आया है तो कुछ अलग सोच लेकर आया होगा। मैं चाहूँगा आप बताइएगा, दर्शकों को, अपनी जनता को बताइएगा, आप क्या सोच लेकर आए हैं इस नगर पंचायत, जो पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के पीड़ितों के लिए, यहाँ के वंचितों के लिए और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के लिए आप क्या नई सोच लेकर आए हैं? भैया देखिए, सोच तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए हैं, क्योंकि चूँकि हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। जी। तो सबसे पहला मेरा जो मुद्दा होगा वो एजुकेशन ही होगा। एजुकेशन होगा जी, और खासकर महिलाओं, लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए। हाँ। क्योंकि देखिए, ये भानपुर हाँ। तहसील जो है 90 से 95 गांव को जोड़ती है हमारे। जी। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का। वो हम लोग के मतलब पुश्तैनी इंटर कॉलेज है। यहाँ के लोगों ने, हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही बाबा पापा, इन लोगों ने जो एक तैयार किया था। जी, दादा परदादा ने ज़मीन देके उसको बनवाया, जैसे भी जो भी बहुत लोगों का सहयोग रहा। तो हम चूँकि उसमें ये प्रयासरत रहेंगे कि अगर मान लीजिए हम अध्यक्ष यहाँ के बनते हैं, तो पहली बात, उस इंटर कॉलेज को हम लोग विधायक जी से भी बात किए थे, डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे कि एक उसका ब्रांच डिग्री कॉलेज में भी कन्वर्ट हो, जिससे भाई जो यहाँ की लड़कियाँ, जो यहाँ के युवा बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, कम से कम अपने यहाँ भी सुविधा उस चीज़ की रहे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा पशुपालन। बहुत बेहतर, क्योंकि पशुपालन के मामले में तो मैं देख रहा हूँ, अगर आप शाम को संध्या 7-8 बजे निकल जाइए महाराज ना, तो कभो तो इतना जानवर एक के लागे गड़िया के समझ में आ जाता है कि अगर ढंग से सेट वोट ना रहे तो गड़िया लड़ जाए उनसे। तो इस पर तो हम सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि आप का निगाह इस तरफ गया है उनकी सुविधा के लिए। नहीं, पशुपालन के देखिए, पशु का बहुत बड़ा समस्या हमारे यहाँ पे है। जैसे अभी धान की देखिए कटाई चल रही है, प्लस गेहूं की बुआई आने वाली है। तो जो छुट्टा पशुएं घूमते हैं, उनके मतलब यहाँ पे गौशाला वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ भैया देखिए, मैं पेट लवर हूँ, मेरे पास भी एक डॉगी है। अरे उसको दिखाइएगा भाई, कैमरे में उसको। पशु यहाँ पे कोई पशु चिकित्सालय नहीं है भैया। इतने बड़े एरिया में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, चूँकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ पे मान लीजिए किसी के भैंस है, गाय है, या हमारे यहाँ मान लीजिए कुत्ता है, कोई बिल्ली पाला हुआ है, कोई भी समस्या है तो बस्ती लेके जाना पड़ता है। कोई प्राथमिक उपचार यहाँ पे नहीं है पशुओं के लिए। यहाँ अभी सरकारी कोई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था रामनगर में है, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ना ही वहाँ फर्स्ट एड किट है, ना ही वहाँ कोई मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। तो इसको तो मैं गुजारिश करूँगा, यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले वो आपके भले क्षेत्र से बाहर रहेगा, लेकिन प्रयास आप कर सकते हैं कि उसको सुधरवा जरूर दीजिएगा। बिल्कुल भैया, मैं करूंगा। इसके लिए मैंने विधायक जी माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी से भी हमने गुजारिश की है कि इस चीज़ पे ध्यान दे थोड़ा सा। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है। अगर मान लीजिए हम अध्यक्ष बनते हैं तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे वो काफ़ी फोकस करूँगा। और ये आपका मान लिया शिक्षा पर आपने बता दिया, ठीक है,
और जानवरों के लिए आपने स्वास्थ्य की बात कर दी है, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, और फिर हमसे ज़्यादा पीड़ित जो किसान हैं जी। उनके स्वास्थ्य के लिए। और उनका स्वास्थ्य आप जान रहे होंगे कि हमको आपको डॉक्टर बता देता है कि शुगर इतना खाइएगा, इतने कैलोरी में खाइएगा, लेकिन राम खेलावन को शुगर का अब 1 किलो अगर मिल गया उसको एक दिन में, तो 1 के लागे उठा के निकल जाता, उसका कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है राम खेलावन के ऊपर। तो उनका जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य मुझे लगता है उनका कृषि है। उनके लिए आपने क्या सोचा है? कृषि के लिए भैया देखिए यहाँ कृषि की बहुत समस्या है। जैसे देखिए हमारा ये धान कटा है, धान भी दिखाइए, धान के। और ये धान कटा है, इसको अगर हमें बेचना हो तो हमें यहाँ लोकल लोगों को बेचना पड़ेगा। लेबी का सुविधा यहाँ पे नहीं है। लेबी भानपुर के लिए आवंटित हुई थी जो कि असनहरा चली गई है। और वहाँ पे उन लोगों ने भी जो इस क्षेत्र के मतलब व्यापारी लोग हैं उनसे टाई अप करके उन्हीं से वो लोग धान और गेहूँ का परचेज़ करते हैं। और इतने बड़े क्षेत्र में इतना बड़ा नगर पंचायत है, इतनी बड़ी तहसील यहाँ पे, आपको नहीं लगता कि लेबी भानपुर में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो आज आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, ये आज के कितने वर्षों पहले उठ जानी चाहिए थी। तो लेबी की समस्या है, वो मुद्दा भी मैं उठाऊंगा, उस मुद्दे के लिए मैं लड़ूंगा, जो भी हमसे हो पाएगा वो प्रयास मैं करूंगा। अच्छा, अगर मैं आप इतना दिन से घूम रहे होंगे तो सड़कों वाला भी तो आपको दिखाई दे दिया गया होगा। वैसे सरकार तो भाई खूब चिल्लाती है मैं गड्ढा मुक्त सड़क, गांव सड़क, लेकिन हमहू घूमते हैं, आपो घूमते हैं। और इतना दिन से जब आप जनता से मिल रहे होंगे तो आपको सड़क वाला समझ में आ गया होगा। कुछ सोचा सड़कों के लिए? भैया देखिए सरकार देखिए अपना स्कीम लेके आती है सड़क के लिए चाहे पढ़ाई के लिए। स्कीम को लागू कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और जनप्रतिनिधि लोग तो एक जगह जाके काम अपना करा नहीं पाएंगे, वो अपने लोगों को देते हैं। तो वही व्यवस्था है। आप उकड़ा की सड़क उठा लीजिए, आप कोठिला की सड़क उठा लीजिए, आप यहाँ पे एक गाँव है, क्या नाम है, उकड़ा में एक यादव टोला है, वहाँ से जाने तक का रास्ता नहीं है। जब मैं कैंपेनिंग करने गया तो हमारी गाड़ियाँ नहीं वहाँ जा पा रही थी, पैदल आदमी नहीं जा पा रहा था। हमने अपने बजट से वो सड़क सही कराई, लोगों से यहाँ पे दवाई छिड़वा के, अपना लेबर लगवा के, प्लस एक कुछ लोगों ने और प्रयास किया वहाँ की सड़क सही कराने के लिए। आप यहाँ पे क्या नौघड़वा की सड़क ले लीजिए, आप रणेरी की सड़क ले लीजिए। ये इतना बड़ा यहाँ पे मुद्दा है भैया कि जो सड़क वड़क जहाँ पे विकास है वहीं का बजट पास हो रहा है, जहाँ विकास नहीं है वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने विकसवा है कहूँ, विकास कहीं कहीं है लेकिन मोस्टली जगह नहीं है। अच्छा, कई जगह हम तो गांव वाला से पूछ लेता हूँ कि भैया तुम्हारे गांव में विकास चल बल के आया था, तो कहते नहीं भैया एक दिन सपने में विकास आया था, लेकिन शायद वहीं खेतवा में गिरा है एक्सीडेंट होके और उठ नहीं पाया है। तो यहाँ विकसवा चल के आया था। भैया सत्ता पार्टी के लिए विकास है, उनके लोगों के लिए विकास है। अच्छा, विपक्ष के लिए ना कोई विकास है, विपक्ष के लिए केवल मुसीबत है, खाली मुसीबत है। तो ये मुसीबत आपसे या जनता आशा कर सकती है कि मुसीबत आप दूर कर देंगे? बिल्कुल करेंगे हम, और बिल्कुल करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। आप पत्रकार हैं, साथी हमारे हैं, आप नगर पंचायत क्षेत्र आप घूमे हुए हैं। हाँ। हमारे घर के सामने देखिए पोल लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, लेकिन चूंकि देखिए यहाँ पे कैसे बजट आता है, पोल आता है या क्या नाम है आपकी वो सोलर लाइट आती है। ये मैं एक दिन नगर पंचायत भानपुर के ऑफिस में गया था, मैंने वहाँ से पूछा कि आप ये कौन डिसाइड करता है कि लाइट कहाँ लगनी है? भाई ये कोई तो उसका क्राइटेरिया होगा या कोई भी उसका मानक होगा, वो लोग बता नहीं पाए। जैसे भानपुर नगर पंचायत है, भानपुर टाउन है, भानपुर में 50 लाइट लगी है। आपका रणेरी भी नगर पंचायत में है, वो भी टाउन एरिया में ही है। आपका एक छोटे नौगढ़ वहाँ है, आपका अमलहवा है, आपका उकड़ा है, आपका उकड़ा यादव टोला है। एक भी पूरा आप गाँव घूम लीजिए, एक भी अगर आपको सोलर लाइट वहाँ मिल जाए। सोलर लाइट कहाँ लगा है? सत्ताधारी लोगों के पास में। आपके घर तक लग गया? बिल्कुल उनके घर पे लगा है, सत्ताधारी लोगों के पास में लगा हुआ है। आप उनके परिचित के हैं, आपकी सेटिंग है, आपके घर पे लाइट लग जाएगी। आप घूम लीजिए यहाँ बैदोला से लेके कई गांव घूम लीजिए, अब देखिए किसके घर के सामने लाइट लगी हुई है। तो सुविधा तो दे आ रहा है, सुविधा आ रही है, लेकिन सुविधा मिल किसको रही है? जो सेटिंग वाले हैं, जो जुगाड़ वाले, उनको सुविधा मिल रही है। अच्छा, ये जो आपका भानपुर नगर पंचायत है, यहाँ के लोगों को आप अपनी तरफ से संदेश क्या देना चाहेंगे? और यदि आप नगर पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं तो दमदारी के साथ कौन सा ऐसा वादा उनके साथ करना चाहेंगे जो आप निस्संदेह किसी भी हाल में करेंगे ज़रूर? भैया देखिए हम कुछ कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, लेकिन अब दलाली जरूर यहाँ की खत्म करा देंगे। दलाली वाला भी यहाँ मुद्दा है? बिल्कुल, दलाली बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। हाँ। आपको अभी घर आवास चाहिए, आप जाइए गिन दीजिए, 20,000 रुपये आवास आपको मिल जाएगा। आप पात्र हो ना पात्र हो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चाहे हमारा बढ़िया 2-4 तल्ला बना रहे, 2-4 तल्ला यहाँ लोगों का बना हुआ है, आवास मिला है, 2 आवास मिला हुआ है। तो ये तो हम फिर आपसे इस चीज़ पर गुजारिश करेंगे, पहली चीज़ तो अगर 2-4 तल्ला बना है तो रिकवरी हो जाए। बिल्कुल रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है, दलाली तो बाद में आएगा, पहले जो ले लिया है ना उसे भरपाई जरूर करा दीजिएगा, और उसके बाद
वंचित व्यक्ति जहाँ तक हमारी मीडिया भी नहीं पहुँच पाती है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी मीडिया में भी है। हमें नहीं कहते हैं कि सारी मीडिया उस तरह है, लगभग 90 से 95% मीडिया आज भी सही है, लेकिन 5% जो गंदगी है ना, वो वही कहे हैं कि एक सड़ी मछली, तो वो 5% 95% पर भारी पड़ गया है। तो हम इस चीज़ की गुजारिश आपके करेंगे कि वो जो हमारा वंचित है, हमारे समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, उन तक आपका न्याय जरूर पहुँचे। बिल्कुल पहुँचेगा सर, और बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा इस चीज़ के पीछे। जो समस्या है, कौन होता कौन नहीं होता ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये जनता जाने कि यहाँ अगर कोई भी निर्वाचित होता है तो उसके सामने ये प्रश्न मत पहले दे रहा। बिल्कुल, आप पता कराइए, आप लोगों से पूछिए आवास की कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे। जो जिसको आवास नहीं मिलना चाहिए उसका आवास मिला है, और जिसके पास घर नहीं है उसके पास अब उसको आवास नहीं मिला है। कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जब मेरे डायरी में उनका नाम नंबर नोट है, और जिनको मैं बाई फेस पहचानता हूँ कि इनको आवास चाहिए था, इनको आवास नहीं मिला। छोटके सिसवा पे उठा लीजिए, आप कोपा में उठा लीजिए, आप सिसवा में उठा लीजिए, आप नौघड़वा में उठा लीजिए, आप भानपुर में उठा लीजिए। अच्छा, ये एक चीज़ और हमको ऐसे अंदरवा से प्रश्न आ गया है कि जब आप बहरवा पढ़ाइया कर रहे थे तो ये गलिया बगलिया नमुआ गमुआ कैसे आपको पता? या हम भले बाहर पढ़ाई कर रहे थे, हमारा परिवार, हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है, वो विधायकी का चुनाव लड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद वो कम उम्र में एक्सपायर कर गए। उसके बाद पिताजी, हमारे चाचा जी हमेशा संघर्ष किए, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। 3 बार के बीडीसी रह चुके हैं यहाँ के, और तहसील में वकील हैं। ठीक है, लगाव आपका रहा है गांव से? बिल्कुल गांव से लगाव रहा है। हम भले बाहर थे, लेकिन हमारे परिवार के लोग यहाँ थे, हम भी रेगुलर यहाँ पे रहते हैं, एक लोग हमको यहाँ पे जानते हैं। अब जब समय आया, हमें लग रहा था कि हमें यहाँ आना चाहिए, तो हमने सब कुछ अपना छोड़ के हम यहाँ भानपुर की राजनीति में कदम रखने के लिए अब तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा और नगर पंचायत भानपुर का वो जोशीला चेहरा। और जोशीला चेहरा क्या, नाम भी जोशीला, मृगेंद्र, शेर। और जिसका नाम शेर हो तो चुनाव का इंतज़ार है, हो सकता है वो सेहरा भी बच जाए, लेकिन सेहरा बचता है तो उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मैंने उनको आपकी तरफ से दे दी है, और इस आशा के साथ दी है कि आपका जो उन्होंने वादा किया है वो वादा वो पूरा करेंगे। लेकिन पूरा तब करेंगे जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। रिस्की रिपोर्टर्स, जय हिंद।